ओम शांति। आज 17 फरवरी 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए अब तक शारीरिक बीमारियां आदि आती हैं। जब कर्मातीत बनेंगे तो कर्म भोग चुक्त हो जाएंगे। तो कर्म भोग चुक्त हो जाएंगे। प्रश्न, सभी का अटेंशन खिंचवाने के लिए इस यूनिवर्सिटी का कौन सा नाम होना चाहिए? सभी का अटेंशन खिंचवाने के लिए इस यूनिवर्सिटी का कौन सा नाम होना चाहिए, और इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या रखें जो सबका दिल करे कि हम इस यूनिवर्सिटी में नाम ले। नाम से अट्रैक्शन होता है ना, नाम पहले तो पहली चीज नाम, तो क्या नाम रखें इसका कि सबको लगे कि हमें वहां जाना चाहिए, वहां एडमिशन लेना चाहिए। उत्तर, सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन, पांडव भवन। सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन, पांडव भवन। ज्ञान अर्थात नॉलेज से वेल्थ, और विज्ञान अर्थात योग से हेल्थ मिलती है। सो भी 21 जन्मों के लिए, सो भी 21 जन्मों के लिए, तो तुम बच्चों को मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति देने के लिए ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी लगानी चाहिए। ज्ञान विज्ञान भवन नाम से सबका अटेंशन जाएगा, सबका अटेंशन जाएगा। गीत, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। इस गीत में एक लाइन आती है, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी रहे दूर के दूर। तीर्थों पर मनुष्य चारों धाम का फेरा लगाते हैं, अब उनका फेरा क्यों लगाते हैं? उनका फेरा क्यों लगाते हैं? ये चक्र का फेरा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चक्र का लगाना था फेरा, उन्होंने चार धामों का फेरा लगा दिया। सोचा जी हमारा चक्कर अभी पूरा है, और गणेश ने अपने माँ बाप को बिठा के उसका फेरा लगा दिया। बोले जी मैं सबसे बड़ा। तो क्या चालाकी है, पता नहीं कहां से ढूंढ के लाते हैं ऐसे तरीके जो बुद्धू बनाते हैं सारी दुनिया। सबसे पहले कमल लगा के आगे। हाँ, वो कार्तिक बेचारा घूम रहा है सारी दुनिया में। ये फेरा है, जितना बाप को याद करेंगे, चक्र को फिराएंगे, उतना ही विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा को बहुत याद करना पड़े, क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत होता है, विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत होता है। शारीरिक बीमारियां तो अंत तक चलनी है, कर्म भोग तो अंत तक रहता है। फिर जो हमारा कर्मों का हिसाब किताब है वो अंत तक जाके बराबर होगा ना, लास्ट भी तो कर्म होगा ना। चाहे किसी से सुख लेना हो, चाहे किसी से दुख लेना हो, चाहे हमारे कारण किसी को सुख व दुख मिलना हो, लास्ट तक आखिरी भी तो एक कर्म होगा, जिसके बाद हम मुक्ति व जीवन मुक्ति को पाएंगे, जिसके बाद हमें कोई कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिरी वो भी तो कोई कर्म होगा ही।
ये निशानी है। जब तक कर्मातीत अवस्था को नहीं पहुंचते तब तक कुछ ना कुछ दुख लगता ही रहता है, सुख नहीं कहा लगता रहता। पिछाड़ी में यह सब खत्म होंगे। अपना मुख्य है ज्ञान और योग। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन है, सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन तो ये है। और ज्ञान माना नॉलेज, जीवन मुक्ति। विज्ञान माना मुक्ति। योग को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान से मुक्ति और ज्ञान से जीवन मुक्ति। तो ज्ञान विज्ञान भवन यह उनको समझानी भी देनी पड़े तो ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी होनी चाहिए। उस ज्ञान विज्ञान भवन में तो सभी मनुष्य और फॉरेनर्स आदि आकर भारत को ये सहज योग और ज्ञान समझे। मनुष्य तो परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं रियल गीता, वैसे लिखना पड़े ज्ञान विज्ञान भवन। बाबा डायरेक्शन देते हैं कि रियल ज्ञान विज्ञान भवन पांडव भवन नाम लगा दो, नाम लगा दो। जब हमने मदनपुरी में सच्ची सच्ची गीता पाठशाला का उद्घाटन किया तो गीता भवन वाले मंदिर वाले सारे आए थे। बोले भाई ये सच्ची सच्ची क्या मतलब, जो हमारी है वो झूठी है क्या? उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। ये बात मुझे वो याद आ रहा है कि नाम रखो ऐसा जो उनको लगे कि भी हमें इधर जाना चाहिए। क्योंकि सारे मंदिर वालों को बुलाया गया था। पांडव भवन नाम लगा दो तो क्लियर हो जाएगा। फिर साथ में ये भी लिखो कि ज्ञान से जीवन मुक्ति, एवर वेल्दी, और विज्ञान से या योग से एवर हेल्दी, स्वस्थ बन सकते हैं। सो बनना चाहते हो तो आकर समझो। जब समझेंगे तब कहेंगे बरोबर प्रैक्टिकल में देवी देवता पद सुख शांति का मिल रहा है। एक को समझाने की बात नहीं। इस पर प्रदर्शनी मेला करो तो हजारों आकर समझेंगे। बाबा युक्ति बताते हैं, झट कपड़े पर प्रिंट किया और लगा दिया। कुछ भी बनाने में देरी नहीं लगती। चित्र हमारे बहुत अच्छे हैं। कोई भी देशी चाहे विदेशी आकर के समझे। और बाहर एक पर्दा बनाओ, कपड़े पर लिखो और पर्दा लगाओ। पहले तो ऐसे होता था ना, कपड़े पर लिखवाया और बैनर लगाया और सबको बुलाओ, आ जाओ, ज्ञान विज्ञान प्रदर्शनी लगी हुई है। बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र का चित्र बहुत बड़ा बनाना चाहिए। उसके बाजू में फिर विराट रूप का चित्र हो। ऊपर में चोटी, सिर्फ शिव नहीं, त्रिमूर्ति जरूर हो। खाली शिव नहीं हो, त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु शंकर और शिव बाबा हो। क्योंकि सिद्ध करना है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। ये ब्राह्मण ही पुनर्जन्म में आने वाले हैं। ये बन के आएंगे देवता। ब्राह्मण सो देवता। अब गाते तो थे कि ब्राह्मण सो देवता, परंतु ये नहीं पता था कि हम सिर्फ ब्राह्मण होने के कारण देवता बनेंगे या ब्राह्मण बनने के बाद देवता बनेंगे। मतलब ब्राह्मण में क्या अंतर है यही नहीं मालूम था। कितनी कमाल की बात है। वो कहते हैं ब्राह्मण देवता,
आप भी देवता हो, लाओ आपके पांव किधर हैं, हम जरा उनको छू ले। क्या है पता ही नहीं है। कितनी कमाल की बात है, किधर हैं आपके पांव। तो समझाने में सहज हो जाए, इस ज्ञान योग से स्वर्ग कैसे बनता है, ये ब्राह्मण अडॉप्टेड है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, सबको निमंत्रण भेजना चाहिए। चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज है, परमपिता परमात्मा द्वारा राजयोग सीख नई राजधानी स्थापन हो रही है। ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां कोटों में कोई बनते हैं, कोटों में कोई बनते हैं, उनमें भी आश्चर्यवत पश्यंती, पश्यंती माना देखना, पश्यंती माना देखना, सुनंती माना सुनना, कथंती माना कहना, फिर भगंती माना भाग जाए। ठीक है, पहले आकर हैरानी से देखते हैं, ज्ञान विज्ञान मिला, फिर सुनंती, फिर कथंती, और फिर यहाँ गरीब भी हैं तो साहूकार भी हैं, तो बीच वाले भी हैं। साहूकार जल्दी नहीं उठ सकते, उनकी आंख ना खुले सवेरे, साहूकारों की आंख पेट भरा हुआ, उनकी नींद क्यों खुलेगी। गरीब जो है ना, भूखा है तो उसकी तो नींद खुले खुलेगी, उसको चाहिए। बाबा ने तो समझा दिया है कि ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न तो पड़ेंगे। जो मीरा थी उसके लिए कहा, वहां की जो बहनें हैं सेक्टर 4 की, बोले सवेरे जैसे ही 4 बजे वाला अलार्म बजता, वो ऐसे खड़ी होती थी, एकदम सीधी खड़ी हो जाती थी बाबा रूम में। मतलब क्यों, गरीब है ना, उसको है ना कि किसी तरीके से मेरा कहीं पद बन जाए। मतलब जिसके दिल में होगा, पाने की इच्छा होगी, वो ऐसे उठेगा जैसे फौजी उठता है। फौजी विसल बाद में बजती है, पहले खड़ा हो जाता है, ड्यूटी होती है ना उसकी, विसल बाद में बजेगी। मतलब इतना अलर्ट रहना होता है, क्योंकि यहाँ पर वो अलर्ट रहता है मजबूरी को कि कहीं दंड ना मिल जाए, परंतु यहां दिल से उठते हैं। पिट्ठू लगा देते हैं, उनको सजा दे देते हैं यदि टाइम पे ना उठे तो। वो छोटी सी मीरा, हाँ, मुझे वो मेरा इस बात पर याद आई कि वो बात कर रहे थे, बोले वो ऐसे उठती थी ना सवेरे, हवा की तरह उठती थी, हवा की तरह उठती थी। वो 3 साल में अपना कर गई वो पाठ पूरा ना, कई सालों से थी, पहले वो फरूख नगर में सेंटर पे रहती थी, दूसरे सेंटर पर रहती थी। मतलब वो एक विषय अलग है, वो बात है, वो बाकी जीवन कहानी अलग है। मतलब मेरे को जो बात याद आई कि वो सवेरे ऐसे उठती थी हवा की तरह, एकदम अलार्म बजते ही खड़ी हो जाती थी। जिसका पेट भरा होगा, चल थोड़ी देर बाद याद कर लेंगे, बाबा अपना ही तो है। मतलब कुछ भी हो, बहुत अत्याचार होंगे, बहुत विघ्न पड़ेंगे। अत्याचार और विघ्न कहां से पड़ेंगे, कामेशु क्रोधेशु, काम के कारण और क्रोध के कारण। विष ना मिलने के कारण मारते हैं, कन्याओं को भी शादी के लिए बहुत मारते हैं। बाप तो कहते हैं जो श्रीमत पर चलेंगे, वो जो श्रीमत पर चलेंगे वो श्रेष्ठाचारी बनेंगे। बाबा आते ही हैं पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में। इस रावण राज्य में पहले काम महाशत्रु है। श्रेष्ठाचारी राज्य को तो कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, उनमें विकार होता ही नहीं। तब ये प्रश्न भी नहीं उठ सकता कि वहां पैदाइश कैसे होगी। अरे
राम राज्य में विष होता ही नहीं। ये तो रावण राज्य है, तब तो रावण को जलाते हैं। इस समय श्रेष्ठाचारी कोई हो ना सके। श्रेष्ठाचारी बनाना एक परम पिता परमात्मा का ही काम है। स्वर्ग तो है ही वाइसलेस वर्ल्ड, वहां विष होता ही नहीं, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं है। अभी तुम राज्य लेते हो योग बल से, रावण का खात्मा अब होना ही है। अभी है संगम, अभी तुम संपूर्ण बन रहे हो। सतयुग की जब आदि होती है, तब वहां एक भी विकारी हो ना सके। संगम पर दोनों है ना, मेला पानी और सफेद पानी, उनका ही संगम कहा जाता है। मेला जब चला जाएगा तो फिर देखने में भी नहीं आएगा। तो अभी दुनिया का भी संगम है। आत्मा और परमात्मा का ये संगम है। बाकी नदी और सागर का संगम तो परंपरा से चला ही आता है। नदी तो सागर में ही पड़ेगी, बाकी पानी का फर्क तो होता ही है। बाप के सिवाय कोई भी मनुष्य त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बना नहीं सकता। त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ तुम ही बनते हो, कृष्ण को भी नहीं कह सकते त्रिलोकीनाथ। तीनों कालों को जानने वाला एक ही है त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी, सिवाय परम पिता परमात्मा के दूसरा कोई होता नहीं। लक्ष्मी नारायण को तो तीनों लोकों अथवा तीनों कालों का ज्ञान ही नहीं, तीनों लोकों अथवा तीनों कालों का ज्ञान ही नहीं है। आदि मध्य अंत का भी ज्ञान नहीं है। अभी तो हमारे पास सारा दिन है, अभी तो हमारे पास क्या है, सारा दिन है। त्रिलोकी का भी ज्ञान है। जो बाबा का टाइटल है वो ब्राह्मणों को भी मिल सकता है, देवताओं को भी ये ज्ञान नहीं। ये ज्ञान ब्राह्मणों को मिलता है, परंतु देवताओं को ये ज्ञान। तुम बहुत ऊंचे हो। जो बच्चे अपने को त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी समझते हैं, वे तो दूसरों को आप समान बनाने में बिजी रहेंगे। उनका हमेशा सारा दिन हर समय किधर बुद्धि जाएगी, और सबको दूसरों को आप समान बनाने में बिजी होंगे। सबको निमंत्रण देना चाहिए, हर धर्म वाले को लिखना चाहिए कि ज्ञान विज्ञान से हेल्थ वेल्थ कैसे मिलती है, आकर समझो। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन में भी ये चीज हो तो कितने फॉरेनर्स आकर नॉलेज लेवे। आखिर अंत में तो सबको समझना ही है, विनाश भी अवश्य होना ही है। तो क्यों नहीं बाबा को याद करें, तो विकर्म भी विनाश हो। और जितनी जितनी आत्मा शुद्ध होती जाएगी, उतना पद भी ऊंचा मिलेगा। सारा मदार है ज्ञान विज्ञान पर। मुक्ति धाम में रहने वाले योग ही पसंद करेंगे, उन्हों की आत्मा में पार्ट ही ऐसा है। और देवी देवता धर्म वाले नॉलेज को ही पसंद करेंगे, वो नॉलेज को ही पसंद करेंगे। तुम बच्चों की दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाती है। तुम ऊपर जाते रहते हो, वे नीचे गिरते रहते हैं। तुम्हारी है चढ़ती कला और उनकी है, और सबकी है उतरती कला। सबको वापस जाना है, वे तो कॉमन बात है। बाकी वर्षा लेना है, ये भी समझते हैं। कल्प पहले जो जिसने पद पाया है, जिस प्रकार से पाया है, वे सब साक्षी होकर देखते रहते हैं। आएंगे तो बहुत, दिन प्रतिदिन युक्तियां भी अच्छी अच्छी निकलती रहती है।
ज्ञान विज्ञान भवन हो और अच्छे अच्छे चित्र हों। दुनिया में तो बहुत फालतू चित्र हैं, कोई टेढ़े बांके कृष्ण के, टेढ़े बांके कृष्ण, ऐसे आर्ट के चित्र बना देते हैं। तुम्हें उसकी दरकार ही नहीं, तुम्हें उसकी दरकार ही नहीं। वहां देवताएं डांस करते हैं, वे तो खुशी में खेल पाल करते हैं। ये आर्ट आदि तो यहाँ का रिवाज है। वहां तो प्रिंस प्रिंसेस खेलते हैं, बाइस्कोप आदि वहां कुछ भी नहीं। यहाँ बाइस्कोप है, यहाँ खेलना बच्चा जानता ही नहीं। पहले सारे बच्चे कहाँ होते थे? गली में। गली में खेलते थे। अब गली में कोई ना दिखे, कोई खेलते हुए नहीं बच्चे दिखाई देते। तो गाड़ी गुड़ी तो खैर बाद की बात है, पर कोई खेलने पार्कों में इधर कुछ नहीं। बस कोई बच्चे हैं थोड़े बहुत जो क्रिकेट खेलने चले जाएं या ऐसा, वो भी किसी दिन बस। बाकी पहले होते थे छोटे छोटे खेल, आपस में मोहल्ले के बच्चे खेलते रहते थे। तो पहले भी नहीं थे ना, टीवी नहीं थे ना किसी घरों में। हाँ, अब टेलीविजन मोबाइल नहीं तो अब मोबाइल है, टीवी है, कमरे में बंद कर दिए बालक साहब। और कोरोना ने और अच्छी तरह कर दिए। बाइस्कोप आदि भाग कुछ भी नहीं। इन सब बातों को तुम यहां ही जानते हो, बाप को भी तुम ही पहचानते हो। मनुष्यों की बुद्धि में थोड़ा ही बैठता है कि ये कौन है, क्योंकि नाम सुना है श्री कृष्ण, चित्र भी फर्स्ट क्लास हैं, नाम ही है श्याम सुंदर। काम चिता पर बैठते हैं तो श्याम बन जाते हैं। ज्ञान चिता पर बैठने से फिर आधा कल्प गोरे बन जाते हैं। बुद्धि में आना चाहिए। तो सतयुग में 21 जन्म सुंदर थे, फिर काम चिता पर बैठ भिन्न नाम रूप में आकर श्याम बने हैं। वो लोग समझ नहीं सकते तो काला क्यों किया? तुम तो जानते हो, अब कैसे समझाएं, किसका चित्र दें? श्याम और सुंदर इनको ही कहें, ऐसे नहीं कि रामचंद्र को भी श्याम सुंदर कहेंगे, नहीं कहेंगे। बनता वो भी श्याम से सुंदर है, परंतु वो 75% सुंदर बनता है, कृष्ण 100% सुंदर बनता है। उनको काला क्यों किया? ये समझते नहीं। इस समय सब काले ही काले, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो राम हो, चाहे कोई हो, सब काले हैं। ये समझने की बातें तो बहुत अच्छी हैं, परंतु जब अच्छी रीति कोई समझे। प्रदर्शनी में सीखने का चांस बहुत अच्छा है। हो सकता है अच्छी अच्छी बच्चियां मैदान में आ जाएं, बाकी दूसरे सीखते रहे। निमंत्रण तो सबको देना है, भल कोई गाली भी दे उसको भी निमंत्रण देना है। गालियां तो संगम पर खानी ही है, वो तो संगम का तोहफा है, वो तो खानी है गालियां। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठाचारी बनना है। काम महाशत्रु पर विजय पानी है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। अत्याचारों से डरना नहीं, कितने भी अत्याचार हो होने दो। योग बल से आत्मा को शुद्ध बनाना है। त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन दूसरों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। सब धर्म वालों को संदेश देना है।
वरदान, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले सच्चे स्नेही सो समान भाव। बाप का बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए स्नेही की कमी देख नहीं सकते। बाप बच्चों को आप समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। ऐसे आप बच्चे भी कहते हो कि बाबा को हम स्नेह का रिटर्न क्या दें, तो बाप बच्चों से यही रिटर्न चाहते हैं कि स्वयं को टर्न कर लो, स्नेह में कमजोरियों का त्याग कर दो। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो। थोड़ा भी कमजोरी का सिर नहीं रखो, थोड़ा भी कमजोरी का सिर नहीं रखो। स्लोगन, हर कर्म करते साक्षीपन की सीट पर रहो तो बाप आपका साथी बन जाएगा। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, संपूर्ण पुरुषार्थ की सिद्धि 21 जन्म सुख की प्रारब्ध। संपूर्ण पुरुषार्थ की सिद्धि 21 जन्म सुख की प्रारब्ध। देखो, परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जावे, ये है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। 21 जन्मों के लिए इतना इसी समय पुरुषार्थ भी करे, फिर भी 21 जन्म के बाद गिरना ही है। तो सिद्धि क्या हुई? परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी ना। बाप तो आए हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देते हैं, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे। इसमें बाप का कोई दोष नहीं। अब कमी हुई तो हम बच्चों की। सतयुग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ के आधार पर रखता है, तो क्यों ना संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाएं और अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेवे। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है। कोई भी मेहनत किस लिए करते हैं? पुरुषार्थ किस लिए? सुख के लिए। सुख दुख से न्यारे होने के लिए पुरुषार्थ नहीं करता। लाइन समझ में आया? सारी दुनिया पुरुषार्थ करती है सुख के लिए, सुख दुख से न्यारा होने के लिए नहीं। और बाबा आकर पुरुषार्थ कराते हैं सुख दुख से न्यारा होने के लिए, सुख से भी और दुख से भी न्यारा होने के लिए। वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए, सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे। वो काम किसका है? शिव बाबा का, जो आकर के सबको इस दुख के सुख के पाठ से क्या करेंगे? मुक्त। और कोई कर ही नहीं सकता, और किसी को पता ही नहीं। ये तो परमात्मा का कार्य है, वो अपनी मुकर्रर समय पर आकर आपे बताते, आपे, कोई उनको पूछने की जरूरत नहीं है, वो आपे ही आकर के बताते। अब जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा, तो क्यों ना अच्छा पुरुषार्थ कर सर्वोत्तम पाठ बजाएं। अच्छा, ओम शांति।
विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें या 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, फोन नहीं। ओम शांति।